Hello and welcome to my channel and let's start today's video without wasting any time. Okay, so आज देखेंगे usage of I am looking forward to and come what may. तो पहले मैं आपको बता दूंगा इनका क्या मतलब है, then I'll give you some practice sentences so that you can practice your English speaking. So I am looking forward to, इसका क्या मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं. ओके, कुछ होने का, कुछ ऐसा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं. तो आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि आप इसके होने का इंतजार कर रहे हैं. ओके, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको वर्ब यूज करनी है इसके बाद, तो उसमें हमेशा आपको लगाना है ing, जैसे मीटिंग. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू visiting, I am looking forward to reading, I am looking forward to listening. तो जब भी verb लगेगी I am looking forward to के बाद हमेशा आपको लगानी है उसमें verb plus ing. तो अब देख लेते हैं इसके कुछ example sentences. तो I am looking forward to meeting you soon. तो यहाँ meet plus ing हो गया meeting, तो हमने verb में लगा दिया ing, यानी कि मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ. ओके, तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि मुझे आपसे मिलने का इंतजार है, जल्दी ही आपसे मिलने का इंतजार है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात करने के बारे में, है ना, इंतजार कर रहा हूं बात करने का कि कब आपसे बात करूं. तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, बोलना पड़ेगा. जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन, मैं छुट्टियों पर जाने का इंतजार कर रहा हूं, यानी कि मैं जल्दी से वहां जाना चाहता हूं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड वेकेशन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग सम टाइम विद यू, स्पेंडिंग टाइम विद यू और स्पेंडिंग सम टाइम विद यू, मैं आपके साथ कुछ समय बिताने का इंतजार कर रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का, यानी कि मैं चाहता हूं इंग्लिश सीखूं और उसका इंतजार कर रहा हूं. ओके, तो ये हो गया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. नेक्स्ट एक और सेट है, देख लेते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने का इंतजार कर रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज के पूरे होने का इंतजार कर रहा हूं, यानी कि मैं चाहता हूं, बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो खत्म हो, एंड देन आई विल डू माई ओन वट एवर जॉब और बिजनेस. ठीक है, तो ये हो गया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमने यहाँ यूज की वर्ब प्लस ing. कैसे, स्टार्टिंग, कंप्लीटिंग, राइट, मीटिंग, टॉकिंग, गोइंग, स्पेंडिंग एंड लर्निंग. अब इसमें हम एक और यूज कर सकते हैं नाउन फ्रेज. तो यहां हम क्या इंतजार कर रहा हूं मैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई कजिन्स मैरिज, यानी कि अपने कजिन की मैरिज का इंतजार कर रहा हूं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, मैं अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूं. तो ये क्या है, नाउन है. इसमें आप देखेंगे कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम किसी बस चीज का इंतजार कर रहे हैं. यहां हम कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं. स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने का, कंप्लीटिंग पूरा करने का, और यहां कोई केवल हम बात करें किसी नाउन फ्रेज, नाउन की यानी कि चीजों की. ठीक है, माय कजिन्स मैरिज, अपने कजिन की शादी का, द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप का, एंड माय पेरेंट्स अपकमिंग विजिट, तो वो जो आना है उनको, मेरे पेरेंट्स जो आने वाले हैं उनका मैं इंतजार कर रहा हूं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो याद रखनी है, वो ये है कि वर्ब में आपको हमेशा लगाना है ing, स्टार्टिंग, गोइंग, कंप्लीटिंग, विजिटिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, इस तरह की चीजें हैं. और अगर आप वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे नाउन से रिलेटेड कोई बात, नाउन फ्रेज, कजिन्स की मैरिज हो गई या कॉलेज का फंक्शन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, टुडेज प्रोग्राम, टुडेज वट एवर, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, तो वहां पे हो गया नाउन. तो ये तो हो गया आपका आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. सेकेंड क्या है, कम वॉट में. कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, मुझे ये करना है, तो हम इसको उस सेंस में यूज करते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है. सो क्या बोलेंगे, कम वॉट में. कैसे करते हैं यूज, लेट्स सी. आई विल मैरी हर कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करूंगा. आई विल टॉक टू हर कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करूंगा. आई विल चेंज द सिस्टम कम वॉट में, मैं ये सिस्टम को बदलूंगा चाहे जो हो जाए. यू विल कंप्लीट इट कम वॉट में, तुम इसे पूरा करोगे चाहे जो हो जाए. यू विल कम टू नाइट कम वॉट
में, तुम आज रात को आओगे, चाहे जो हो जाए, या चाहे जो हो जाए तुम आज रात आओगे। ओके, तो कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। एक सेट और एग्जांपल्स का वो भी चेक कर लेते हैं, देन आई विल क्लोज दिस वीडियो। यू विल कीप मम। कीप मम का मतलब होता है अपना मुंह बंद रखना, यानी कि कुछ ना बोलना। तो यू विल कीप मम कम व्हाट मे, यानी कि चाहे जो हो जाए तुम अपना मुंह बंद रखोगे। आई विल मीट द टारगेट कम व्हाट मे, चाहे जो हो जाए मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। यू हैव टू बी देयर कम व्हाट मे, तुम्हें वहां पहुंचना ही होगा या तुम्हें वहां होना ही होगा, चाहे जो हो जाए। दे हैव टू रिप्लाई कम व्हाट मे, इट लिखा है, दिस इज रॉन्ग, दे हैव टू रिप्लाई टू इट कम व्हाट मे, तो उन्हें इसका जवाब देना होगा चाहे जो हो जाए। वी हैव टू साइन द डील कम व्हाट मे, तो हैव टू का मतलब है करना ही है, वी हैव टू साइन द डील, हमें ये डील साइन करनी ही है चाहे जो हो जाए। तो यहां हमने देखे दो स्ट्रक्चर्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड कम व्हाट मे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मैं रिकैप कर देता हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपको अगर वर्ब लगानी है तो हमेशा वर्ब में आप लगाएंगे आईएनजी, और अगर वर्ब नहीं लगा रहे हैं तो आप यूज करेंगे नाउन फ्रेज, जैसे हमने ये यूज किया है। सेकंड, इजी कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ये सेंटेंसेस जो इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल हैं, ये आपको जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 बार 7 बार 10 बार बोलिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। तो जब तक ये प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे स्पीकिंग में, आपको हमेशा हेजिटेशन होगा या प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, स्पीक। 5 7 10 बार बोलिए, एंड देन यू विल नोटिस द डिफरेंस। आई विल मैरी हर कम व्हाट मे, आई विल टॉक टू हर कम व्हाट मे। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपका काम है केवल इनको बोल बोलकर प्रैक्टिस करना। ओके, सो इफ यू आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट, चैनल सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, एंड शेयर एंड मेक ए कमेंट। एक और बात आपसे बतानी है कि दिस इज एन अनएडिटेड वीडियो। मैं अपनी जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं विदाउट एनी एडिटिंग, आई जस्ट पोस्ट देम ऑन यूट्यूब। सो अगर बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 वर्ड इधर हो जाएं, इग्नोर इट। जितना इस वीडियो से आप सीख सकते हैं जस्ट सीखिए एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।